नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी जो है न्यावली की माता कालिका की है। और ये जानकारी इस प्रकार से कि जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे देवी देवताओं के लोग चक्कर में लगे रहते हैं पर उनका कई बार काम नहीं होता और कई बार ऐसा देवता है वो काम कर जाता है। तो ये उस विषय पर है। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ तो काफ़ी समय से वो बीमार थे और मतलब घरेलू जानकार भी थे। वो थोड़ा बहुत जैसे घरेलू भक्त होते हैं, आधे जानते हैं आधे नहीं जानते, उस तरीके के। ज़्यादातर भगत भी आपने देखा होगा जो घरेलू भगत है उन्हें आधों को कुछ पता होता है आधों को कुछ नहीं पता होता, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से है। तो अब घर की पूजा करते हैं अपने जैसा भी है, तो उस तरीके के ही थे। ये बता रहा हूँ एक कहानी के हिसाब से आपको, ताकि समझ में आएगी। तो उनके यहाँ जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि 52 को उसका 56 को उसका नथिया जादू जानती है, जो लोग कहते हैं। मतलब आप उसको लगा लो कि वो हवाई फायर है या सच बात है, वो आप जानो, उसमें मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। पर उसी बात को बता रहा हूँ मैं। तो उनके नथिया भी थी जो 72 को उसका जादू बताते हैं कि बांध लेती है, जानती है क्या है क्या नहीं। तो तब भी वो बीमार थे और कुछ ऐसी बीमारी थी कि डॉक्टर बीमारी मतलब उनको महसूस नहीं हो, दवाई खाते थे कुछ नहीं होता था, कुछ इस तरीके की थी मतलब। तो अब क्या होता है कि कमज़ोरी बहुत हो रही थी उनकी, जैसे बीपी लो वो हो जाता है, इस तरीके का था। तो वो दवाई वाई खाते थे, हो नहीं रहे थे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं बताऊँगा आपको। तो क्या हुआ कि उनके यहाँ जो न्यावली की माता कालिका थी, तो उनको पता नहीं था। तो उनके कोई जैसे आते हैं जानकार, तो उन्होंने बोला कि यार उनके भाई को जानते होंगे किसी को या पिताजी को। तो उन्होंने बोला आप यहाँ न्यावली कालिका भी थी, आप सिर्फ खादराबाद की को मान रहे हैं, न्यावली की थी। अब ये पता नहीं कुल देवी थी क्या नहीं, ये नहीं पता, पर पुश्ती थी ये हमें पता है, क्योंकि उनके जो कोई पुराने होंगे वो करते होंगे उस टाइम पे न्यावली के, तो उन्हें पता था। उनके दोस्त वोस्त होंगे वो तो बता रहे थे। तो उनके दिमाग में भी आई कि न्यावली कालिका, तो अचानक उनके मन में ये आई। परेशान तो थे ही, तो उन्होंने कहा भाई माता न्यावली कालिका अगर तू कहीं है तो बैठ पूजा। उन्होंने पूछ ली थी क्या लगता है क्या नहीं, कोई करना भी ज़रूरी पड़े कभी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, तो वो फिर उनकी धूप बत्ती वगैरह करने लगे, दिया विया नहीं लगाया उन्होंने। पर उन्हें पता लग गया कि हाँ हो सकता है कि न्यावली कालिका हमारे घर में हो, तो वो मानने लगे उसको उस तरीके से, बिना लौंग धूप के, सिर्फ धूप बत्ती से। और कि माता कुछ है तो हमारी बीमारी को दूर करो। और तो अचानक ही फिर उन्हें सपना, यकीन नहीं मानेंगे, तो उनको दिखाई दिया कि वो किसी दफ्तर वगैरह में जैसे टॉयलेट में जा रहे हैं, तो वहाँ कोई चीज़ उनके चुपट गई है, यानी कोई चीज़ चुपटी है उनके। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो बीमार था, मतलब बीपी का मरीज़ था वो, जो मरा था। और उसको वो जानते थे उस दफ्तर में, मतलब उस तरीके के आदमी को वो जानते थे असली में भी। तो वही आदमी उन्हें दिखा वहाँ, तो उस दफ्तर के अंदर उनको चुपट रहा है, मतलब वो जा रहे हैं उनको चुपट रहा है। तो फिर दोबारा आया वो छुपटने के लिए, तो न्यावली की कालिका की तरफ से कोई बोल रहा है, मतलब उनको आकाशवाणी कि इससे दूर हो जा, इससे दूर हो जा, मतलब ताकि ये निकल जान दे। तो वो निकल गया। तो उसके बाद जो न्यावली कालिका से प्रार्थना करी थी, तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि तेरे ये बीमारी चुप। आकाशवाणी उन्हें दिखी नहीं न्यावली कालिका, उनको उस तरीके से किसी ने बोला कि बेटे ये तेरा जो बीमारी थी तू पहचान नहीं पा रहा, तू यहाँ काम कर रहा था, बाथरूम वगैरह में गए होंगे तो वो चुपट गया होगा किसी तरीके से अंदर, तो पता नहीं लगा उन्हें, मतलब कोई सिम्टम नहीं आया उनके ऊपर उस तरीके से। पर न्यावली कालिका ने सपने में दिखाया बाकायदा उसे, नाम बता के कि ये नाम था और ये इस तरीके से परेशान था और यही तेरे पर, मतलब कुछ गलती हो गई होगी, जैसे उस टॉयलेट में वो जाता आता होगा या कुछ होगा उस समय, ऐसा कुछ था, या उसकी आत्मा भटक के आ गई होगी, क्योंकि वहीं काम करता था वो, तो आ गई होगी किस तरीके से आत्मा। तो इस तरीके से उनके साथ हुआ था। तो फिर अचानक ही फिर उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वो बिल्कुल सही होगा, जो बीपी सीपी लो था वो सब खत्म। तो वो बड़े हैरान हुए। तो ये है, कई बार बता रहा हूँ आपको कि न्यावली कालिका का ऐसा भी चमत्कार होता है, बिना पूजा के ही, यानी धूप बत्ती वगैरह नाम लेने से ही उनको सपने में दिखा दिया माता ने, और मार के दिखा दिया कि ये बीमारी तेरे मैं हटा रही हूँ, मतलब इस तरीके से। तो ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे देवता होते हैं। वह नथिया कामयाब नहीं हुई, जबकि 72 को उसका, ये वीडियो में बहुत सारे लोग बताते हैं जादू था। तो इससे अच्छा तो जो मेरी ख्याल से थोड़ा जादू था न्यावली काल का, वही ठीक था। क्योंकि जो आदमी को सुख शांति दे दे साथ के साथ, वो देवता तो माना जाएगा। अब चाहे वो 1000 किलोमीटर का उसके पास जादू हो और वो काम नहीं कर रहा है, 1 रुपये का घर में सुख शांति नहीं दे रहा, तो मेरे हिसाब से तो फिर वो क्या कहें उसे, मतलब अब आप यही देखो। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बिल्कुल सत्य घटना है ये, धन्यवाद। कई बार ऐसा भी होता है न्यावली कालिका की, इसीलिए लोग सुनते हैं कि वाकई में भाई चमत्कार है न्यावली कालिका। वो उनकी बात नहीं आती कि 72 को उसका 500 को उसका जादू है, कुछ भी जादू है वो ना हो उनके पास, पर वो चमत्कार करती हैं, ये मानना पड़ेगा। तो ऐसे भी देवता हैं, और इसलिए बताया मैंने कि नथिया भी थी उनके घर में, जो उनके खोल ही नहीं हुई, पता ही नहीं, नहीं तो चाहती तो 72 को उसका जादू है नथिया के पास, वो बता देगी बेटा तू परेशान करो। वो पूजा पाठ भी करते थे उनकी जो थी, और तब भी उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसे तो गुम था आदमी, आगे जाके कितनी तबीयत ख़राब हो जाता हो जाए कई साल। तो
4-6 महीने वो बीमार रहे थे, मतलब यही बताऊँ आपको, तब जाके ये हल निकला। किसी ने बताया कि न्यावली की है, तो उन्होंने याद करा और मिनट के सेकंड में हो गया, यानी दूसरे तीसरे दिन में, 1 हफ्ते में काम हो गया और वो सही हो गए और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं भगवान की दया से। तो ऐसा भी होता है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।